स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.4 के पहले का दूसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन में पहला समीकरण दिया है 3x + 4y = 10। दूसरा समीकरण दिया है 2x - 2y = 2। तो इसको पहले विलोपन विधि से हल करेंगे, तो इसलिए अब लिख देंगे विलोपन विधि। तो लिख दिए विलोपन विधि। अब समीकरण को लिख देंगे। समीकरण है 3x + 4y = 10, ये है समीकरण 1, और 2x - 2y = 2, ये है समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर पद को विलुप्त करते हैं। आप चाहे तो x वाले चर पद को विलुप्त कर सकते हैं और चाहे तो y वाले चर पद को भी विलुप्त कर सकते हैं। किसी भी चर पद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करते। अब समझते हैं कि गुणांक क्या होता है। तो देखिए, x के साथ गुणा के रूप में 3 है तो x का गुणांक हो जाएगा 3, और y के साथ गुणा के रूप में 4 है तो y का गुणांक हो जाएगा 4। समीकरण 2 में x के साथ गुणा के रूप में 2 है तो x का गुणांक हो जाएगा 2, और y के साथ गुणा के रूप में -2 है तो y का गुणांक हो जाएगा -2। अब देखिए, समीकरण के गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को किसी न किसी संख्या से गुणा करना पड़ता है। अब समझते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को किस संख्या से गुणा करना पड़ता है। यदि आप x वाले पद को विलुप्त करना चाहते हैं तो x वाले पद के गुणांक को बराबर करना होगा। तो इसके लिए समीकरण 1 के x के गुणांक से समीकरण 2 को गुणा कर देंगे, और समीकरण 2 के x के गुणांक से समीकरण 1 को गुणा कर देंगे, तो x वाले पद का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रश्न में समीकरण 1 में x का गुणांक है 3, तो समीकरण 2 को गुणा करेंगे 3 से, और समीकरण 2 में x का गुणांक है 2, तो समीकरण 1 को गुणा करेंगे 2 से। तो अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 है 3x + 4y = 10। तो पूरे समीकरण को 2 से गुणा करेंगे तो इसलिए लगा देते हैं 2 × अब समीकरण 2 है 2x - 2y = 2। समीकरण 2 को गुणा करेंगे 3 से तो इसके इंटू में लगा देते हैं 3। अब देखिए, 2 को 3x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। 2 को 4y से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब 2 से 10 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब देखिए, ये एक अलग समीकरण बन गया तो इसको समीकरण 3 ले लेंगे। तो अब इसको समीकरण 3 ले लिए। अब 3 से 2x को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब 3 से 2y को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब 3 से 2 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6। देखिए, ये भी एक अलग समीकरण बन गया तो इसको समीकरण 4 ले लेंगे। तो अब इसको समीकरण 4 ले लिए। अब देखिए, समीकरण 3 में x वाले पद का गुणांक 6 हो गया, और समीकरण 4 में भी x वाले पद का गुणांक 6 हो गया। तो दोनों समीकरण में x वाले पद का गुणांक बराबर हो गया।
तो अब x वाले पद को विलुप्त करेंगे तो देखिए समीकरण 3 में x वाले पद प्लस में है और समीकरण 4 में भी x वाले पद प्लस में है। तो जब समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं और असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। तो ये दोनों समान चिन्ह है, तो अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे। तो इसके लिए अब लिख देंगे समीकरण 3 माइनस 4 से समीकरण 3 है 6x प्लस 8y बराबर 20 और समीकरण 4 है 6x माइनस 6y बराबर 6। तो देखिए एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। अब 6x में से 6x को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। 8y और 6y हो जाएगा 14y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे दिए। अब 20 में से 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा 14। हमें y का मान चाहिए तो इसके लिए 14 को पक्षांतर करेंगे तो 14 बराबर के इस तरफ गुना में है, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा भाग में। तो y बराबर हो जाएगा 14/14, ये कट जाएगा 1 से, तो y बराबर आ गया 1। तो y का मान निकल गया 1। अब y के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो इसके लिए अब लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। अब y के जगह पे y का मान रखेंगे तो चलिए मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 गुने y का मान आया है 1, तो y के जगह पे लिख देंगे 1 बराबर में 10। 3x प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बराबर 10। देखिए चर पद को एक साथ रखते हैं और अचर पद को एक साथ। तो 4 अचर पद है तो इसको पक्षांतर करेंगे, ये बराबर के इस तरफ प्लस में है, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो 3x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4। 3x बराबर 10 में से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा 6। अब x का मान चाहिए तो इसके लिए 3 को पक्षांतर करेंगे, 3 बराबर के इस तरफ गुना में, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में। तो x बराबर हो जाएगा 6/3, ये कट जाएगा 2 से, तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1। तो अब लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। अभी इस समीकरण को विलोपन विधि से हल किए हैं, अब इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, इसलिए लिख दिए प्रतिस्थापन विधि। समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10, ये है समीकरण 1। अभी देखिए इस समीकरण में से 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। अब 2 को पक्षांतर करेंगे, 2 बराबर के इस तरफ गुना में, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में। तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2/2, ये कट जाएगा 1 से, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो इसके लिए समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से जो आसान लगेगा उससे x का मान निकालेंगे। तो देखिए समीकरण 2 आसान है तो इससे x का मान निकालेंगे, तो इसलिए अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 1। x का मान निकालेंगे तो इसके लिए y का पक्षांतर करेंगे, y बराबर के इस तरफ माइनस में, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस y। तो जब x का मान निकल जाता है तो इसको समीकरण 3 ले लेते हैं। तो अब इसको समीकरण 3 ले लिए। अब x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो इसके लिए लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। अब x के जगह पे x का मान रखेंगे तो x का मान है 1 प्लस y। तो अब यहाँ पे रख देंगे 1 प्लस y, प्लस हो जाएगा 4y बराबर 10।
अब 3 से 1 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 3 को y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस 4y बराबर 10। 3 बराबर के इस तरफ प्लस में है, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो 3y प्लस 4y बराबर 10 माइनस 3। देखिए 3y 4y हो जाएगा ये 7y बराबर 10 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 7। हमें y का मान चाहिए तो इसके लिए 7 को पक्षांतर करेंगे, 7 बराबर की इस तरफ गुना में है, इसको बराबर की इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा भाग में। तो y बराबर हो जाएगा 7/7, ये कट जाएगा 1 से, तो y का मान आ गया 1। अब y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है x बराबर 1 प्लस वाई, तो अब यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 1 प्लस वाई। अब y के जगह पे y का मान रखेंगे तो y का मान है 1, तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो x का मान आ गया 2। तो अब लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। देखिए इस समीकरण को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिए। यदि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।